मरता क्या नहीं करता। जब इस देश में दलितों पर हमला हुआ तो पेरियार पैदा हुए, सावित्रीबाई पैदा हुए, महात्मा फुले पैदा हुए, संत रविदास पैदा हुए, चौहान पैदा हुए, वाल्मीकि पैदा हुए। और इस दुनिया में गांधी के बाद एक मनीषी आए जिसका नाम बाबा साहब। याद रखिएगा, ये हरम जाता है तो पैर छूता है, गल्फ जाता है तो भीख मांगता है, बांग्लादेश जाता है तो शेख हसीना से मोहब्बत करता है, और भारत आता है तो आपसे नफरत करता है। दुनिया में आप छोड़ दीजिए, कोई एक छोटी जात, ततमा, ताती, नुनिया, कहार, कुम्हार, पंडित, सबसे कमजोर जात, तो भी ये दुनिया में कोई कमजोर नहीं समझ सकता, क्योंकि पूरी दुनिया सोशल मीडिया पर है, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर है। पूरी दुनिया किसी की सरकार थी, यही बीजेपी वाले ने समर्थन वापस ले लिया। जानते हैं क्यों? उस वक्त हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं था, आज भी नहीं है। मुट्ठी भर पॉलिटिशियन झगड़ा की बात करते हैं, जब पप्पू पासवान को की कृपा नहीं है। तुम्हारे पास रोजगार इसीलिए नहीं है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम्हारे पास पैसे इसीलिए नहीं है कि भगवान का साथ तुम्हारा नहीं है, भाग साथ नहीं दे रहा। हमारा भाग खराब, हमारी किस्मत खराब, हमको भगवान साथ नहीं देता है, इसीलिए तुम भगवान भगवान करो, तुम करते रहो। पप्पू यादव भगवान को खरीदते रहे और पप्पू पासवान, पप्पू निषाद भगवान की पूजा करते रहे। हमारे लिए भगवान बेचने की चीज बन गई और गरीब के लिए भगवान पूजने की चीज है। और जब तक गरीब भगवान की पूजा करेगा, जब तक वो अपनी जिंदगी नहीं जिएगा, तब तक बीजेपी वाले को बहुत जिंदा नहीं। इसीलिए इस देश को ये गुलाम बनाना चाहता, इसीलिए मंडल के खिलाफ कमंडल लाए थे और अंबानी जी रथ निकाला था। याद करिए, 13,000 दलित गरीब मरे थे, एक भी मुसलमान नहीं मरा, सिर्फ पिछड़ा मरा था, सिर्फ ईबीसी मरा था, एक भी मुसलमान नहीं मरा। कौन मारा था? तब तो मुसलमानों की लड़ाई नहीं थी, तब अंबेडकर के विचारों पर, संविधान पर हमला था। किस पर हमला था? इस्लाम पर नहीं, सनातन पर नहीं, मेरे जीने के तरीके पर। उन्हें पता नहीं, हमें मारा, हमारी हालत सब छीन ली गई। हमारी संख्या 90, हमें आरक्षण मिलना चाहिए 50 से ऊपर, लगभग 67। हमको ये आरक्षण 10,000 लोगों के बीच बारी बारी से बलात्कार। मैंने दुनिया में ऐसे इतिहास नहीं देखी। और पूरे देश की सरकार को वहां हिंदू मुसलमान नहीं है, वहां पर कुकीज और मर्दों, दो जाति के बीच में इन्हीं लोगों ने नौत को विचारों पर हमला, कभी सीधी साईं बाबा के इंसानियत पर हमला, कभी जैसे क्राइस्ट,
ईसाई के धर्मांत के नाम पर ईसाई पर हमला, आप पर हमला तो बहुत बाद में शुरू। आप अब राजनीति के को भाजन बन गया। आप पर हमला कब हुआ? हमला तो हम लोगों पर हुआ। हमला तो मंदिर जाने की इजाजत हम लोगों को नहीं थी, चापाकल छूने की इजाजत हम लोगों को नहीं थी, कुआं पर जाने की इजाजत हम लोगों को नहीं थी, सड़क पर चलने की इजाजत हम लोगों को नहीं थी, घोड़े पर चलने की इजाजत हम लोगों को नहीं थी, मोर पहनने की इजाजत हम लोगों को नहीं थी, कपड़े शेरवानी पहनने की इजाजत हम लोगों को नहीं थी, सुनने की इजाजत हम लोगों को नहीं थी, थूक फेंकने की इजाजत सड़कों पर हम लोग की नहीं थी। आप थे भी नहीं, तब तो इस्लाम आए भी नहीं। हमला तो हम लोगों पर, और आज भी हमला हम लोगों पर, आप पर नहीं है, आप पर मोहरे है, क्योंकि वो डायरेक्ट हमला आरक्षण से नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट हमला बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे नहीं कर सकता। महात्मा गांधी को मारने वाले के तो भगवान ने पूछते हैं नाथूराम गोडसे, इसे महात्मा गांधी से मोहब्बत नहीं है। महात्मा गांधी हिंदू नहीं है, महात्मा गांधी सनातन नहीं है, राजस्थान का दलित का बेटा क्या हिंदू नहीं है? आज मैं घोड़े पर चलकर कोई दलित और दलित का बेटा शादी नहीं कर सकता, क्या वो हिंदू नहीं है? महात्मा गांधी की एक कभी नाम नहीं लेता, ये जबरदस्ती नाम देता है। ये हैदराबाद गोलवलकर जिन लोगों ने दलित एक बोला, तब इन लोगों ने आपको मुहरा बनाना क्या भैया? आप किस बात की चिंता करते हो? जहां अम्बेडकर है वहां डर नहीं है, याद रखना। किसी गरीब को डरने की जरूरत नहीं। और एक बात और याद रखना, मैंने कहा जहां डर है वहां इस्लाम नहीं है, और जहां इस्लाम है वहां डर नहीं है। मोदी जी, आपको 11 साल हो गए। नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री, पटेल, बीपी सिंह, जब तक रहे तब तक हिंदू खतरे में नहीं रहा, और जब से आप और अटल जी रहे तब से हिंदू खतरे में हो गया। तो शुरू पानी में डूब के मर जाओ ना। हिंदू के नाम पर प्रधानमंत्री बने और हिंदू खतरे में है। बाहर छप्पा पति लोग जान ले अपनी बीवी का फैसला तो छोड़ता है, तो मोदी तो हमारी माँ और बीवी और बेटी का पैसा नाश करता है। नोटबंदी में इसके बाद एक बार भी नहीं बोला, फिर बोला जीएसटी, बोला 1,64,000 अभी मार्केट में है और जाली नोट इक्वल हो गया। ब्लैक मनी मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। महंगाई अभी नवरात्रा था, 80 रुपया फल। मोदी जी, अरे इतना ही हिंदू है तो हमने कहा, तुम कहते हो मैं मुसलमान से नफरत नहीं करता, हम गरीब मुसलमान से मोहब्बत करते, पसमानदा से मोहब्बत करते हैं। हमने कहा बहुत अच्छा बात है। जब तुम नमाज बंद कर रहे थे और मस्जिद पर कपड़ा ढक रहे थे, लाउड स्पीकर बंद कर रहे थे, लाउड स्पीकर तो हम लोग भी दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ में
सिख भी प्रभात फेरी निकालता है, सब लोग मिलके हिंदू मुसलमान एक होके घर गाते थे। हमारा दादा बड़का बड़का दरवाजे पर पंडाल लगाता था, धर्मी सुनते थे, गीत गाते थे। शिरडी के साईं बाबा के यहाँ हिंदू मुसलमान सब जाते थे। अजमेर शरीफ में हिंदू मुसलमान सब जाते हैं। हम सब लोग मिलके पर्व मनाते, सब लोग। क्या हुआ? बोलिए। बोला हम पिछड़ा मुसलमान से। अरे बाप मेरे जब मस्जिद ढक रहे थे तो कहते शेख सैयद पठान खान, ये जो फॉरवर्ड मुसलमान है, इसका मस्जिद ढक दो।